लेकिन आज का हमारा पहला विश्लेषण हैदराबाद की एक घटना से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद के सईदाबाद स्थित एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के एक हिंदू छात्र को होमवर्क में कलमा और सूरह अल फातिहा याद करने के लिए कहा गया। जिस कॉपी में यह होमवर्क लिखा गया उसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं, जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है रीड कलमा 1 and 2 यानी कलमा 1 और 2 पढ़ें। आगे लिखा है रीड फातिहा यानी फातिहा पढ़ें। कलमा इस्लाम में आस्था की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ मानी जाती है, जबकि फातिहा कुरान का पहला अध्याय है जिसे सूरह अल फातिहा कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस बच्चे को यह होमवर्क करने के लिए दिया गया वो एक हिंदू परिवार से आता है और इस परिवार का आरोप है कि स्कूल ने इससे पहले भी एक बार होमवर्क डायरी में कलमा याद करने के लिए लिखा था। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया गया और एक हिंदू बच्चे को कलमा क्यों याद कराया जा रहा था। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि यह सिर्फ गलती से हुआ है और क्योंकि स्कूल में मुस्लिम छात्रों के लिए इस्लामिक स्टडीज की भी पढ़ाई होती है और उन्हें कलमा याद करने का होमवर्क दिया जाता है, इसीलिए हो सकता है कि यहां एक भूल से यही होमवर्क इस 6 साल के हिंदू बच्चे को भी दे दिया गया। लेकिन शिकायत करने वाला हिंदू परिवार इन दावों को गलत बता रहा है। परिवार का कहना है कि जब पहले भी उन्होंने इस होमवर्क को लेकर शिकायत की थी तब भी स्कूल ने इसे सामान्य बताया था। स्कूल का कहना था कि ऐसा होमवर्क सभी छात्रों को दिया जाता है और क्योंकि इस स्कूल में मुस्लिम छात्र ज्यादा पढ़ते हैं इसीलिए गैर मुस्लिम छात्रों को भी कलमा और फातिहा पढ़ना सिखाया जा रहा था। यानी इसे ऐसे समझिए कि स्कूल में मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक थे, इसीलिए आरोप है कि हिंदू छात्रों को भी कलमा और फातिहा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस प्राइवेट स्कूल ने शेख आयशा परवीन नाम की आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है। स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन यह मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा। सवाल उठ रहा है कि देश में कलमा पढ़ने या कलमा याद करने या कलमा पढ़कर सुनाने की घटनाएं तेजी से क्यों बढ़ रही हैं और आखिर हिंदू या गैर मुस्लिम समुदाय के लोग कलमा क्यों याद करें। पिछले हफ्ते 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हिंदू महिला ने भी यही आरोप लगाए थे कि उससे धर्मांतरण के लिए जबरन कलमा पढ़वाया गया। उससे पहले जून के महीने में उत्तर प्रदेश के शामली में कई दुकानों पर ऐसी फुटबॉल बेची जा रही थी जिन पर कलमा अंकित किया गया था। अप्रैल महीने में मुंबई के मीरा भायंदर इलाके में जुबैर अंसारी नाम के व्यक्ति ने 2 सिक्योरिटी गार्ड पर इसीलिए चाकू से हमला कर दिया था क्योंकि वो कलमा पढ़ना नहीं जानते थे, हिंदू थे। और ऐसी घटनाओं की यह सूची यहीं खत्म नहीं होती। इसी साल 1 जनवरी को गाजीपुर के एक प्राइवेट स्कूल पर यह आरोप लगा कि वहां गैर मुस्लिम छात्रों से नमाज और कलमा पढ़वाई जा रही। और इससे पहले पिछले साल जब पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था तब भी आतंकवादियों ने कलमा न पढ़ने पर 25 हिंदू पर्यटकों की उनका धर्म पूछ कर हत्या कर दी थी। और यकीन मानिए ये घटनाएं हमारे समाज को अब डरा रही। उदाहरण के लिए अप्रैल महीने में जब मुंबई के मीरा भायंदर इलाके में कलमा नहीं पढ़ने पर 2 सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला हुआ, तब हमारे देश में गूगल पर लोग ये सर्च कर रहे थे कि कलमा को कैसे पढ़ा जाता है। उस वक्त पर गूगल पर कलमा का सर्च इंटरेस्ट 85 हो गया था। और बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है। इससे पहले जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का हमला हुआ था तब भी गूगल पर भारत में कलमा का सर्च इंटरेस्ट 100 पहुंच गया था, जो सबसे ज्यादा होता है। इससे यह पता चलता है कि ऐसी घटनाओं के कारण लोगों में यह भावना पैदा हो रही है कि जान बचाने के लिए उन्हें कलमा पढ़ना जरूर आना चाहिए। कलमा इस्लाम में पढ़ी जाने वाली कुछ खास पंक्तियां होती हैं जो किसी मुस्लिम के विश्वास को मजबूत करती हैं। आमतौर पर इन्हें 6 कलमे कहा जाता है और इनका आधार कुरान और हदीस से लिया गया है और मदरसों में बच्चों को इन्हें याद कराया जाता है ताकि वो इस्लाम के मूल सिद्धांत को समझ सके। यानी कलमा पढ़ने का सीधा सीधा मतलब है अल्लाह को मान लेना और मुसलमान आमतौर पर इसे नमाज के बाद पढ़ते हैं। लेकिन सोचिए, जो कलमा अल्लाह को मानने के लिए बनाया गया उसे लेकर पूरे समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, और वो भी तब जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान इस कलमे को पढ़ना जानते हैं। पूरी दुनिया में 25% आबादी यानी 200 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें भी 98% से ज्यादा को कलमा पढ़ना आता है। प्यू रिसर्च के अनुसार मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के 98%, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 95% और सेंट्रल एशिया के 99% मुसलमान कलमा पढ़ना जानते हैं।
जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों में से 98% मुसलमानों को कलमा पढ़ना आता है, तो फिर बाकी के गैर मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और आखिर स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों पर यह दबाव क्यों बनाया जा रहा है? हैदराबाद के जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से कम है। मुसलमान 50.5% है, हिंदू 46.9%। और यही कारण है कि अब बीजेपी भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आज हैदराबाद एयरपोर्ट से पार्टी नेता माधवी लता जब इस स्कूल के लिए रवाना हो रही थी, तब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस दौरान इस स्कूल के बाहर भी काफी हंगामा हुआ। देखिए। I'm here detained at the airport with the police force. ये एक छोटा इशू हो गया हमारे पास। एक टीचर उसमें कुछ रीड करो बोल के लिखे गए थे, उसको छोटी चीज़ को बड़ी कर दी।